तो फिर जब दीन मुकम्मल है तो दीन में सियासत भी है। सियासत को दीन से बाहर मत समझो। और मुझे डंके की चोट में कहने दो, मुल्क आजाद होकर 75 साल से ज्यादा का अरसा हुआ। हाजी साहब बड़े बड़े हजरात बैठे हैं, पूरी तवज्जो के साथ सुने। अभी 5-10 साल से मस्जिदों में कुछ उलमाए किराम सियासत पर बात करना शुरू किए हैं। अगर 75 साल से ये निज़ाम अगर होता तो आज मुल्क के अंदर मुसलमानों की सियासत का यह हाल ना होता। क्या मौलाना बात सही है? अगर 75 साल हर छोटी बड़ी मस्जिद में आधा पौना घंटा जहां बयान का वक्त है, 10 मिनट हालात पर उलमाए किराम को बयान करने की इजाजत मसाजिद के जिम्मेदारान देते तो उम्मत की सियासत का मुल्क के अंदर यह हाल ना होता। और मेरे पास मजबूत दलाइल मौजूद है। जब तक अरब के मिंबर और मेहराब आजाद थे, बच्चा बच्चा खिलाफत को जानता था, अमारत को जानता था। लेकिन अरब की खिलाफत पर जब नाअहलों का कब्जा हुआ, हाकिम मसनदे हुकूमत में बैठकर सबसे पहले मसाजिद के मिंबर और मेहराब की जुबानों को ताला डाला। यहां तक के जिस मस्जिद के मिंबर पर मेरा नबी खड़ता था, जिस नबी के मस्जिद में, जिस मस्जिद के मिंबर पर अबू बकर खड़ते थे, उमर खड़ते थे, उस्मान खड़ते थे, अली खड़ते थे, दीगर हजराते सहाबा आइम्मा खड़ते थे, उन मिंबरों की जुबान को भी ताला डाल दिया। तो फिर मुझे आगे कहने की ज़रूरत नहीं, आप समझ सकते हैं कि आज अरब इस हालत में पहुंचा है। तो मुझे साफ कहने दीजिए, वहाँ के मिंबरों मेहराब की आवाज़ें बंद होने का नतीजा है। सियासत को शरीयत से अलग मत समझो। सियासत शरीयत का एक अटूट हिस्सा है। जैसे नमाज एक जबरदस्त हिस्सा है, रोजा एक जबरदस्त हिस्सा है, वैसे सियासत एक जबरदस्त हिस्सा है। बल्कि 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 मैं बहुत ही खुलूस के साथ हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए इन ख्यालात का इजहार करने की जुर्रत कर रहा हूं। आज़ादी हिंदुस्तान तक मुसलमानों ने जो मेहनत इस मुल्क की आज़ादी के लिए की, लफ्ज़ याद रखना नौजवानों, आने वाले हालात पर इन तमाम बातों को जहन में रखकर आप अपना हक इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला मेरा नहीं, आपका नहीं, मुल्क का मुक़द्दर बदलेगा।